हार्दिक मीना, हार्दिक हार्दिक, हाँ हार्दिक, अंशुल शर्मा, अंशुल, यस सर। क्या क्लास समझ में आई? क्या हो रहा है इसमें? पिन में पिन की डिजाइनिंग कैसे करोगे? तो अगर मान लो सपोज करो मैंने कहा कि पिन की डिजाइनिंग करना है इसमें, तो आप सीधा बेसिक कॉन्सेप्ट बताओ, आप क्या समझ में आ रहा है, क्या क्या करोगे आप? सर पिन की सर सबसे पहले तो सर जो नीचे से प्रेशर लग रहा है उसके वो देखेंगे सर। हाँ, सबसे पहले पिन पे लगने वाला फोर्स देखेंगे, ठीक है? प्रेशर फोर्स में कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है? और बताओ उसके बाद। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी पिन सर है उसके बाद सर फिर वाला अपन जो फुल फोर्स जो क्रीम है के वो ऊपर वो। निकालेंगे। फोर्स निकाला आपने, ठीक है अंशुल? यस सर। पहले फोर्स निकालने, देखो कोई भी पिन है फेल कैसे होगा? फोर्स से होगा। तो सबसे ज्यादा जो फोर्स लग रहा है पिन ए पे लग रहा है, ठीक है ना? जो हमारा वाल्व वाला पिन है, तो उस पे लगने वाला फोर्स कहीं से भी निकालना है आपको, निकालना जरूरी है। फोर्स जैसे निकालोगे तो और भी यस सर। इसमें कुछ वैल्यूज दिए होंगे, तो बियरिंग प्रेशर इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना? बियरिंग प्रेशर दिया हुआ है, तो यहाँ इसको यूज करके हमने क्या किया है, क्या निकाला है? उसकी डाया निकाला है, डीपी, ठीक है ना? अब देखो बताएं, फोर्स निकल गया, हमें चाहिए एरिया। यस सर। मतलब पिन है, हमें पिन की किसी प्रकार लेंथ और डायमीटर पता चल जाए, तो सरफेस एरिया हुआ चाहे आपका प्रोजेक्टेड एरिया हुआ चाहे शियर एरिया हुआ, कुछ भी पता कर लेंगे अगर पिन की लेंथ और डायमीटर पता चल गई तो। देखो पिन की लेंथ, और कोई भी पिन होगा सिलेंडर टाइप का, सिलेंडर की डाया और लेंथ पता रहेगी तो सरफेस एरिया भी निकल जाएगा, साथ साथ में शियर एरिया भी निकल जाएगा। अब एरिया आ जाएगा तो फोर्स आ गया, एरिया आ गया तो आपको क्या आ जाएगा? शियर स्ट्रेस भी आ जाएगा, ठीक है ना? और जो सरफेस पे बियरिंग प्रेशर, सरफेस पे भी आपका फ्रिक्शन डेवलप होता है। दो पिन जो लगता है, दो एलिमेंट के बीच में लगता है, तीसरा जो होता है एलिमेंट होता है, दो लिंक होते हैं। देखो यहाँ पे ये क्या है, जरा दिमाग लगाओ, एक चीजों पढ़ने से काम नहीं चलेगा कि केवल मास्टर ने सुना दिया कथा भागवत तो सुन लिया मैंने। देखो यहाँ पे नोटेशन यूज करता हूँ, ये जो है एक लिंक ये है आपका, दूसरा लिंक है, इसमें पिन लगा हुआ, तीसरा पिन है, और ये जो घूम रहे हैं वो जो पिन है उसे सरफेस पे घूम रहे हैं। अगर पूछ लिया कि पूरे सरफेस पे कितना फ्रिक्शन आएगा, तब कैसे फाइंड आउट करोगे? तो ये आपको सोचने की जरूरत है, ठीक है ना? अगर ये बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इस तरह से, आपको उलझाने के लिए, आपको फेल करने के लिए क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है ना? बहुत सारी चीजें होती है जो बताई नहीं जा सकती क्लास में, और ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है ना? हो सकता है आवाज रुक के भी जाती हो, कोई पहले जाती हो, ऐसा हो सकता है। आइए यहाँ पर, ये पोर्शन जो था ये बियरिंग प्रेशर दिया हुआ था, तो हमने देखा कि बियरिंग प्रेशर जो पिन पे आ रहा है, पिन की एरिया मल्टीप्लाई बियरिंग प्रेशर करेंगे तो फोर्स आ जाएगा, तो आ गया। क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? मान लो स्मॉल लेटर से पी रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू एफ अपॉन ए होता है। ये बेसिक फार्मूला हाई स्कूल में पढ़ा है आपने भी। एरिया जो होता है, देखो जरा ये फार्मूला कब आता है, ये भी फार्मूला जानने की जरूरत। आपका एरिया जो होना चाहिए फोर्स के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ध्यान रखना इस बात को। ये सिंपल फार्मूला तभी एप्लीकेबल है जब आपका जो ये कोई एरिया है और इस एरिया पे परपेंडिकुलर फोर्स आ रहा है। अगर इंक्लाइंड पे आएगा तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। अगर वर्टिकल से, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल लेते हैं तो वर्टिकल से इसका कंपोनेंट जो आएगा फोर्स का, एफ साइन थीटा आएगा। तो ये नीचे अगर इस तरह से कोई फोर्स लग रहा था ए, तो ए फोर्स जो होगा एफ साइन थीटा हो जाएगा, ध्यान रखना। और एरिया का भी प्रोजेक्शन होता है, इंक्लाइंड एरिया है उसके दो प्रोजेक्शन होंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो ये चीजें जानने की जरूरत है, गेट वगैरह में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो देखो एलपी आ गया और डीपी आ गया। पिन के लिए आएगा, किस पिन के लिए? वॉल पिन के लिए। तो वॉल पिन पे सबसे ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो वही सबसे ज्यादा पहले टूटेगा। तो वो जो
हमारे पास पिन की डाया होगी और लेंथ होगी, वही फुलक्रम पे भी यूज कर लेंगे सेम। अब देखो जो पिन है आपका वाल्व का, इस शियर से फेलियर होगा, बताया पिन शियर से फेलियर होता है, तो 2 शियर होगा तो 2 टाइम्स 2 शियर एरिया होगा, सॉरी, तो 2 शियर एरिया ले लिया, पाइप 4 डीपी स्क्वायर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई टाउ करोगे तो फोर्स आ जाएगा, फोर्स आपने निकाल रखा है तो टाउ आ गया। आपका जो टाउ आया है 17.02 आया है, और जो क्वेश्चन में दे रखा है इससे ज्यादा है, इसलिए आप क्या हो, सेफ जोन में हो। और मैंने बताया जो आपका पिन का डाया और लेंथ होगा वही यूज करेंगे फुलक्रम पे। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखो यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट चीजें और भी इसमें ऐड होगी, बहुत सारी चीजें, ठीक है ना, क्वेश्चन पूरा करने में बहुत टाइम लगता है। अब देखो बहुत सारी चीजें इसमें कैलकुलेशन, अब देखो लिखा हुआ डायमीटर ऑफ फुलक्रम पिन एट एफ, तो इन्होंने डायमीटर जो हमने वाल्व की डाया ली थी वही ले लिया इन्होंने। अब देखो एक चीज और लिखा हुआ है यहाँ पे, वो तो हो गया, मैंने बता दिया आपको, ये गन मेटल बुश ऑफ 2 mm थिकनेस इज प्रोवाइडेड इन द पिन होल एट A and F in order to reduce wear and to increase the lift of the lever। अब देखो जो हमारे पास वॉल्व था उसमें एक पतली सी थिकनेस की एक गन मेटल लगाया था इस तरह से, अभी मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे ये देखो, ये गन मेटल की सीट है, the diameter of hole A, diameter hole A and F। अब ये देखो यहाँ पे डायमीटर, देखो ये हमारे पास जो है हल्की सी जो लगा रखी है इन्होंने 12 mm की डाया ये है, अरे सॉरी सॉरी बेटा, गन मेटल बुश 2 mm थिकनेस इज प्रोवाइडेड, देखो लिखा हुआ गन मेटल बुश, बुश क्या होता है, अब देखो बुश क्या होता है, ये पिन था आपका, भूल गया है, सॉरी फॉर दैट, ये आपका पिन है, सिलेंडर का पिन है, तो पिन के ऊपर क्या होगा, एक रबर की ऐसे ही एक सिलिंड्रिकल डिपोजिशन दे देते हैं, इंसर्ट कर, जैसे पेन में आपने देखा होगा कि पेन में आगे की तरफ जहां होल्ड करते हैं वहां रबर की होती है, तो वो क्या होती है, रोटेट होती है, ठीक है ना, रबर की जो पेन होता है आपको, पेन के आगे एक रबर जहां होल्ड करते हैं वहां रबर रबर की लगी होती है, ठीक है ना, तो वैसे ही क्या होता है, ये हमारा पिन होता है, इसके ऊपर गन मेटल 2 mm थिकनेस की गन मेटल की एक सिलिंड्रिकल टाइप की हॉलो टाइप की इसमें इंसर्ट करा दी जाती है। तो पिन क्या हो गया, अब जो फिक्शन है, देखो ये हमारा पिन है, पिन का जो डाया हमारा क्या है, क्रॉस सेक्शन भी दिया हुआ है, ये 12 mm है, इसके ऊपर 2 mm की जो है हमारा गन मेटल की बुश लगा दी जाती है, वियर ज्यादा ना हो, ठीक है ना, पिन इजिली रोटेट हो जाए, ठीक है, पिन इजिली रोटेट हो जाए, ये 2 mm की इधर और 2 mm की इधर, तो टोटल जो डाया बन रही है ये 12 mm तो थी पिन की, 2 ऊपर हो गई 2 नीचे हो गई, तो 4 mm और जोड़ दिया तो 16 mm हो गया। तो टोटल जो डाया विद बुश बन रही है, बुश से बन रही है, तो वो मिल रही 16 mm की, ध्यान देना। अब देखो लिखा हुआ है एंड आउटसाइड डायमीटर ऑफ बॉस, देखो ये जो सी वाला पोर्शन है इसे बॉस की बात कर रहा है, मतलब ए वाला बाहर की तरफ, ये जो सी वाला पूरा का पूरा सर्कुलर पार्ट है, तो ये कैसे मिलेगा आपको, 2 टाइम्स डायमीटर ऑफ होल, तो कहने का मतलब ये जो हो डाया आया है 16 mm, इसका 2 टाइम्स ले लेंगे तो ये पूरा का पूरा जो मिलेगा आपको 32, कहने का मतलब ये है ये जो डाया आपको मिलेगा ये 32 का मिलेगा। ऐसा नहीं है कि क्योंकि पिन डाल दिया आपने होने लगा, ठीक है, बुश भी लगाते मतलब अरेंजमेंट अच्छी करते हैं पिन की, तो ये हो गया आपका, ये बुश लगा दिया इन्होंने, साथ साथ में ये जो आउटर जो है नीचे की तरफ आ रही पूरी, ये इसे कहते हैं बॉस। अभी ठीक से आपने क्लास तो ज्वाइन नहीं किया था, बॉस के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये पूरा ये जो एरिया है आपका, मतलब ये डायमीटर जो है वो मिलेगा आपको बॉस का, तो ये हो गया 32 mm, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है। लेंथ कितना था,
लेंथ भी आपने निकाला था पिन की, तो लेंथ तो उतना ही रहेगा, लेंथ में कोई फर्क नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे, अब तक तो पिन की डिजाइनिंग किया है, ये जो हमारे पास लीवर है इसकी डिजाइनिंग जरूरी है। अब कितना होगा इसका विड्थ एंड थिकनेस। Now let us find out the cross section of lever considering the bending moment near the boss. इसको बॉस बोलते हैं, ठीक है ना। इसके नियर बेंडिंग मोमेंट कंसीडर कर रहा है, मतलब ऐसे ले रहा है, आपको भी याद रखना है, ऐसे लेना है मुझे भी, ठीक है ना। अब आपने ये जूम कर लिया, जो हमारा ये लीवर रॉड था, पहले क्वेश्चन में लिख रखा है, जो ये रॉड है पूरा लीवर का, ये किस क्रॉस सेक्शन में होगा, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में होगा। तो विड्थ वी ले लिया है और थिकनेस टी ले लिया है। विड्थ थिकनेस कैसे लोगे, ये मान लो पूरी की पूरी हमारे पास लीवर है, तो ये विड्थ हो गई। थिकनेस, ये नीचे की तरफ थिकनेस जो है, ये थिकनेस होगी टी, उसको इस तरह से शो कर रखा है विड्थ एंड थिकनेस क्रॉस सेक्शन फॉर्म में। देखो इसको कट कर देते हैं, कट करने के बाद शेयर रोटेट करा देते हैं 90 डिग्री, तो क्रॉस सेक्शन दिख जाता है। ये इंजीनियर ड्राइंग में पढ़ते हैं, कोई क्रॉस सेक्शन देखना है, नहीं दिखाई दे रहा है, कट करके 90 डिग्री रोटेट करा दो, क्रॉस सेक्शन दिखाई देने लगेगा। उस तरह से शो कर रखा है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे मोमेंट, फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ये फोर्स है, ठीक है ना। आप यहाँ पे आओगे और ये बॉस लिखा हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे लिखा हुआ है नियर द बॉस, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की लोगे मोमेंट निकालने के लिए। देखो जो जब भी हमारा लीवर है ना, लीवर क्या होगा, बेंड होगा, तो बेंड होकर टूटेगा, तो बेंडिंग मोमेंट अप्लाई करते हैं, तो बेंडिंग मोमेंट का फार्मूले का हेल्प लेते हैं, तभी फाइंड आउट होता है क्रॉस सेक्शन। ध्यान रखना, कोई भी रॉड है बीम है, कैंटिलीवर बीम की तरह हो गया एक तरह से, ठीक है ना। तो देखो मोमेंट जो डेवलप होगा इस पॉइंट पे, बॉस के पॉइंट पे, जो बॉस है, P मल्टीप्लाई बी सी, P मल्टीप्लाई ये B है और ये डिस्टेंस C है। ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अब देखो डिस्टेंस कैसे निकाला है। देखो ये पूरी लेंथ 880 mm है, तो 880 mm हो गया। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 80, तो -80, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा आपका 16 डिवाइडेड अपॉन 2, ठीक है, ये दिया हुआ है। डायमेंशन आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है। तो ये डायमेंशन पूरा ये लेंथ मिलेगी। अभी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि डायमेंशन कहाँ से आया, मतलब डायमेंशन ये वाली है, ध्यान रखना, डायमेंशन कैसे भी माइनस प्लस करके आपको बनाना है, ठीक है ना। तो मोमेंट जो आ गया, फोर्स पुट कर दिया, फोर्स निकला ही था, पी आपने फाइंड आउट किया था 350, और डिस्टेंस mm में है, तो इतना न्यूटन mm आ गया। तो बेंडिंग मोमेंट निकल गया किसके नियर टू बॉस सी, क्योंकि फोर्स यहाँ लग रहा है, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ले रहे हो, तो इस पॉइंट का अबाउट मोमेंट होगा। तो ये पूछ रहा है यहाँ पे फेल्योर के चांसेस हैं, तो कितना हो रहा है, ठीक है ना। तो इसकी हेल्प से क्रॉस सेक्शन निकालेंगे, यहाँ पे भी क्रॉस सेक्शन कितना हो रहा है, क्योंकि फेल यही होने के चांसेस ज्यादा है, कि लोड इसी एरिया पे लग रहा है, तो यहाँ फेल होने के चांसेस ज्यादा है। अब देखो सेक्शन मॉडुलस निकालना पड़े, जब भी बेंडिंग मोमेंट की जरूरत पड़ती है, जब भी बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करते हैं, तो बेंडिंग मोमेंट के साथ साथ आपको फार्मूला पता, सिग्मा डिवाइडेड अपॉन y इज इक्वल टू, हाँ हेलो, हाँ सर, घर पे क्लास ले रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। अरे 11 बजे ना, आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। लेनी है, क्यों नहीं लेंगे। अरे बजने दो सर, आ रहे हैं। तो ये देखो आप यहाँ पर क्या है कि फार्मूला देखो, जब भी बेंडिंग का फार्मूला, तो बेसिक फार्मूला जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का है, सिग्मा डिवाइडेड, सिग्मा क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस होता है, ध्यान रखना, डिवाइडेड अपॉन y इज इक्वल टू m, कैपिटल M डिवाइडेड अपॉन I। अब ये बेंडिंग मोमेंट m है, I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ध्यान रखना, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है ये, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये बेंडिंग स्ट्रेस है, ये y है। m की जो वैल्यू होगी, m कह रहे हैं, सिग्मा b की जो वैल्यू होगी, सिग्मा b बेंडिंग स्ट्रेस
किसमें डेवलप हो रहा है बेंडिंग? इसमें लीवर में। एम ई डिवाइडेड अपॉन आई, और इसको करोगे तो इसकी जस्ट नीचे आ जाएगा। ये जो वैल्यू आएगी आई अपन वाई, वो सेक्शन मॉडुलस होती है जेड, याद रखना आप। तो आई अपन वाई कैसे निकालोगे? आई क्या हो जाएगा? ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है, तो टीबी क्यूब, इस एक्सिस का अबाउट निकालना है। तो ए एक्सिस क्या कर रहा है? किस साइड कट कर रहा है? बी वाले कट कर रहा है, तो ये बी वाला क्यूब में चला जाएगा, और टी यहाँ पे आ जाएगा, डिवाइडेड अपन 12 होता है। वाई क्या होता है आपका? आपको पता है वाई क्या होता है? बी बाई 2। जो क्यूब में होता है, जो ज्यादा होता है, उसी का बी बाई 2 होता है, ध्यान रखना है। कट कैंसिल हो जाएगा, एक स्क्वायर आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। तो देखो यहाँ पे विप्त मानते हैं, जो लीवर की जो विप्त होती है 4 टाइम्स टी होती है, ये जूम या दिया होगा डिजाइन डेटा बुक में, ठीक है। 4 टाइम्स टी पुट कर दिया इन्होंने, उसके बाद ये वैल्यू आ गई जेड सेक्शन मॉडुलस। अब आपको पता है सिग्मा बी इज इक्वल टू एम अपन जेड हो गई, ठीक है ना। अभी फार्मूला मैंने बताया था आपको। तो सिग्मा बी, जो सिग्मा बी दिया हुआ है बेंडिंग स्ट्रेस जो दिया था 70 मेगापास्कल मैक्सिमम दिया था, जो अलाउबल है, क्योंकि ये मिलेगा नहीं आपको, वैसे कैसे निकाल नहीं सकते, तो हम क्वेश्चन से उठा लेंगे कि मैक्सिमम जो अलाउबल है ये है। एम तो आपको पता ही है, निकाल लिया आपने, ये आपने निकाल लिया, और ये 70 पता है, तो टी की वैल्यू आ गई 12 mm, मतलब 11.4 को 12 mm। तो बी की वैल्यू क्या होगी आपकी? 4 टाइम्स टी, तो ये भी आ गई। अब देखो, अब उसी लीवर को क्या किया इन्होंने, दो तरह से फेल्योर मिलाया है। एक तो शियर फेल्योर से क्या होगा, और दूसरा बेंडिंग से क्या, बेंडिंग का शियर फेल्योर से क्या होगा? स्ट्रेस, और दूसरा क्या है आपका? शियर हो गया, उसके बाद बेंडिंग। तो शियर में फेल्योर का देखो, मैक्सिमम जो हमारा शियर फोर्स है 3500 न्यूटन। 3500 कहाँ आया है आपका? 3500 बताइए कहाँ आया है? नहीं, क्या लिखा हुआ पहले चेक, पढ़ तो लें, पढ़ा तो है ही नहीं, पहले ही बोल दिया मैंने। देखो ये तो हो गई आपकी जो लीवर है उसकी क्रॉस सेक्शन हो गई, यहां तक तो आप कर लोगे। पढ़ते हैं क्या? नाउ लेट अस चेक द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द लीवर फ्रॉम द शियर फोर्स डायग्राम शोन इन फिगर। देखो शियर फोर्स डायग्राम बनाया हुआ है, तो पी पे कितना रहेगा? 3500 कर रहे हैं, 350 न्यूटन। तो शियर फोर्स डायग्राम बना दिया, डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड शो कर दिया है। एफ पे सबसे, एफ पे कितना आ रहा था? 3500, एफ 3500 आ रहा था, ऊपर वर्टिकल में शो कर दिया इन्होंने, ठीक है ना। तो वी सी दैट मैक्सिमम शियर फोर्स ऑन द लीवर इज W मल्टीप्लाई P। तो W मल्टीप्लाई P किया था, ये RF था, ठीक है ना। तो मैक्सिमम शियर जो डेवलप होगा किसमें? लीवर में, ये हैंडल में। तो ये लेंगे W मल्टीप्लाई P, मतलब ये जो RF है वो लेंगे, RF डिवाइडेड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया लीवर का। लीवर का क्रॉस सेक्शनल एरिया बी कितना आया है? 12 मल्टीप्लाई 48। ये गलत दी लिखा हुआ क्या इसमें क्वेश्चन में? मैक्सिमम शियर इंड्यूस्ड, ये देखो 12 कितना हो गया? ये हो गया आपका प्रोजेक्टेड एरिया। 48 कितना हो गया? ये पूरा 48 हो गया। तो टाउ मैक्स, चलो इसको कोई करने की भी जरूरत नहीं है, इतनी जरूरत नहीं है इसको, हमने यहाँ पे तो लीवर की डिजाइनिंग कर लिया ऑलरेडी, पी एंड टी आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे ज्यादा ही लेना है। ये कुछ और दिया हुआ है, ठीक है ना, इसको देख लेंगे, नेक्स्ट क्लास में बता देंगे आपको। अब देखो ये बेंडिंग का है, ठीक है ना। अब बेंडिंग के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, ये आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है वैसे क्वेश्चन। इसमें क्या है कि ये चीजें आने वाली नहीं है, आपसे होगा भी नहीं, मैं बता दूंगा इसको नेक्स्ट क्लास में, टाइम ज्यादा हो गया है। नेक्स्ट क्लास कल होगी। अंशुल, अंशुल, यस सर। क्या कुछ समझ में आया जितना बताया? हाँ सर, इसमें थोड़ा कम आया है सर, बाकी आया तो है, डिप तो उसमें पहले आया था सर। आ जाएगा लीवर की। देखो ये भी चीजें हैं जो मतलब मैंने अभी शो कर रखा है अभी, बट ये आपको थोड़ा कम समझ में आया, काफी टाइम हो गया, ठीक है ना, बोरिंग हो रहा होगा आपको। तो नेक्स्ट क्लास में सारी चीजें बता देंगे आपको। ये भी क्या है, क्योंकि न्यू स्टार्ट करेंगे कल, तो क्या होगा कि फ्रेश माइंड में रहोगे तो ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी।
एक कंबाइंड क्या होगा, जेड निकाला हुआ है, दो क्रॉस सेक्शन का कंबाइंड है, इसका पूरा एनालिसिस किया हुआ है। इसमें ऊपर वाले में पिन के बारे में बता रहा था, बट उसने लिख रखा है लीवर। देखते हैं क्या डिफरेंस आ रहा है, कुछ दिक्कत है इसमें, ठीक है ना। इसको मैं बता दूंगा आपको कल। नेक्स्ट क्लास कल होगी। कल की क्लास इतने ही 9:30 बजे से 9:30 बजे से ही ले लेंगे आपका क्लास। सर से बात कर लेंगे, अगर तिलवानी सर की पहले क्लास होगी तो आपकी 10:30 बजे से क्लास होगी। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, ठीक है ना। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो, केवल न्यूमेरिकल जितना करवा दिया है सबका न्यूमेरिकल ट्राई करो। जिस तरह का न्यूमेरिकल बताया उसी तरह का न्यूमेरिकल भी सॉल्व करो आप, तभी पास होगे अच्छी तरह से। और उसके बाद दिवाली के बाद आएंगे तो आपसे असाइनमेंट करवाएंगे। असाइनमेंट क्या करवाएंगे, ऑनलाइन जो न्यूमेरिकल होगा, ऑनलाइन न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे। सबके अलग अलग टर्म्स होंगे, मतलब कि रहेंगे सारे लोग प्रेजेंट, न्यूमेरिकल सब करेंगे, बट जिस बंदे का नाम लेंगे 3-4 बंदे का, उनको सबसे पहले करना है। उसी के मार्क्स होंगे 3-3, 4-4 नंबर जो होगा उसमें मैं कैलकुलेट करके दूंगा किसको कितना देना है कितना नहीं देना है। तो जो आंसर बताएगा फटाफट उसको मार्क्स मिलेंगे। तो एक मैं शेड्यूल तैयार करूंगा, उसी के अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस दिवाली के बाद होंगी। उसमें केवल न्यूमेरिकल ही सॉल्व करेंगे, केवल न्यूमेरिकल, थ्योरी के डिस्कशन होना ही नहीं है, न्यूमेरिकल ही सॉल्व करना है।